गढ़वा के आम आवाम के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार बलवती हो रही थी। हर सोशल मीडिया पर यह बात पोस्ट किया जा रहा था, पूछा जा रहा था और साथ ही साथ गूगल में सर्च भी किया जा रहा था। अब कुछ कुछ तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अदमियाइन शब्द कि आखिर अदमियाइन का मायने क्या होता है, क्या अर्थ होता है इसका। अब यह अदमियाइन शब्द आया कहाँ से, इस बाबत तो अगर आप गढ़वा से ताल्लुक़ रखते हैं तो जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि पिछले दिनों भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी द्वारा जिले के मेराल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनके द्वारा लगातार वो हर प्रखंड में अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रखंडों में कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, जनसभा। तो जनसभा के बाद जैसे ही वो मंच पर उतरे, उसके बाद मीडिया को से मुखातिब हो रहे थे। उसी दौरान उनके द्वारा यह शब्द कहा गया था अदमियाइन। इसी लेकर के लगातार बवेला मचा। सत्ता पक्ष यानी जेएमएम द्वारा कई दौर की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, महिलाएं सड़क पर उतरी, आंदोलन हुआ। लेकिन सबके आंदोलन में, सब प्रेस वार्ता के केंद्र में यह वर्ड ही था, यह शब्द ही था अदमियाइन। तो अदमियाइन आखिर उनके द्वारा क्यों कहा गया था, आज उनके द्वारा उसे परिभाषित किया गया। आज एक बार फिर से वो मीडिया से मुखातिब हुए, बजाबते प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया उनके द्वारा अपने जो जिला कार्यालय है फिलवक्त भाजपा का, वहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने यह बात कहा कि हमने जो अदमियाइन शब्द कहा है वह उन महिलाओं के बारे में कहा है जो व्यभिचार में रत रहती हैं, जिनके द्वारा अपने पति को धोखा दिया जाता है, जिनके द्वारा अपने पति की हत्या करा दी गई। ऐसी कई बात उनके द्वारा कही गई कि ऐसे महिलाओं पर हमने यह कमेंट किया है, हमने यह बात कही है, अदमियाइन शब्द हमने कहा है, न कि सभी महिलाओं के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और ख़ास करके जिस पार्टी में हम हैं यानी भाजपा महिलाओं का आदर करती है, सम्मान करती है। तो यहाँ पर संस्कार ही नहीं है महिलाओं के बारे में ऐसा कोई अमर्यादित शब्द बोलना। हमने कोई अमर्यादित शब्द नहीं कहा है, बल्कि हमने उन वैसे महिलाओं के बारे में यह शब्द कहा है अदमियाइन। तो आपने आज जान लिया। अब तो शायद यह सोशल मीडिया पर नहीं लिखा जाएगा कि अदमियाइन किसे कहा जाता है, अब शायद यह लिखा जाएगा कि हाँ, पूर्व विधायक द्वारा उसे परिभाषित कर दिया गया कि आखिर हमने अदमियाइन कहा किसको था और क्यों कहा था। इस बात के साथ साथ उन्होंने और क्या कहा प्रेस वार्ता के जरिए, आइए आप उनकी पूरी बातों को उन्हीं के खुद की जुबानी सुनिए। पता नहीं है, हम जो बोले उसका मैं पुनरावृत्ति करता हूँ। मैंने कहा था कि भाई कई अदमियाइन रांची फ्लैट में सोई हुई हैं। इससे इतर थोड़ा भी मैंने नहीं बोला। इसमें कौन सा शब्द अनपार्लियामेंट्री है या कौन किसी को व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसको इंगित करता है। अब उसी को ये लोग इतना तूल पकड़ा दिया राजा साहब और मंत्री जी मिल करके कि चलो अब सत्येंद्र तिवारी के खिलाफ भाजपा में भी हम लोग पहुंचाएंगे, इनके लिखित विरोध करेंगे। जेएमएम के वो महिला कह रही है कि सत्येंद्र तिवारी के खिलाफ बाबूलाल जी से शिकायत करेंगे। सत्येंद्र तिवारी पूरे नारी शक्ति का अपमान कर दिया, आधी आबादी का अपमान कर दिया। अरे भाजपा पार्टी है, ये महिला को देवी के रूप में दिखता है ये पार्टी। आज देखा होगा आपने, लोकसभा हो राज्यसभा हो, एक कानून बना दिया मोदी जी ने कि भाई 33% महिला हर हाल में, मिनिमम 33% महिला राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा सभी जगह उनका उपस्थिति मिनिमम उन्होंने तय कर दिया। मतलब महिला के काफ़ी शुभचिंतक है यह पार्टी। मैंने मेराल की एक सभा में जो कह दिया, इसको इन्होंने तुल दे दिया कुछ महिला लोग। अरे महिला में भी कुछ महिला हैं जो राजसी प्रवृत्ति के हैं, पुरुष में भी सभी पुरुष देवता नहीं हैं, देवता तुल्य नहीं है, देव तुल्य नहीं है। कुछ पुरुष में भी राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं। जैसे अगर आप उदाहरण के लिए देखिएगा तो यहीं पर रजहारा एक गांव है, राज परिवार के ही एक महिला अपने पति की हत्या कराने के लिए नाना प्रकार का विडंबना उन्होंने रचने का काम किया। यहाँ तक कि अपने पति के मच्छरदानी में करैत सांप को डालने का काम किया ताकि वह सांप काटे और उसका हस्बैंड मर जाए। और 2-3 बच्चे की माँ है वह महिला, इसलिए मारना चाहती है कि जैसे ही यह मर जाएगा, मेरा जिसके साथ
अवैध संबंध है, अनफेयर मीन्स संबंध है, जिसे समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। और मैं उसके साथ अपना आगे का जीवन एंजॉय करूंगी, खुश रहूंगी। पता नहीं क्या महिला का सोच था उस महिला का। और उसका मरने के बाद, उसके पति के मरने के बाद जब मैं उसके घर गया तो महिला इतना फफक कर रो रही थी, चर कर कहाँ लोर। हमको लगा था कि इसको अपने पति का काफ़ी वियोग है। लेकिन एक सप्ताह के बाद ये राज से पर्दा उठता है। उस महिला ने ही अपने पति का हत्या कराया, अपने उन दोस्तों को बुलाया, उसका हत्या कराया। और ये राज से पर्दा उठता भी नहीं। उसका एक बच्चा दरोगा जी को कह दिया कि मेरा माँ ने ही मेरे पापा का खून करा दिया, मर्डर करा दिया। और बोरा में पैक करके तिल्लाग एक बटकुइया में पाया गया उसका डेड बॉडी। तो ये भी एक महिला है। महिला का एक ये भी रूप देखिए। तो महिला में भी राक्षसी प्रवृत्ति की महिला है। महिला में भी समझिए कि राक्षसीन के रूप में वह महिला का नकाब है, मान ली वह महिला नहीं है। अगर आप उसको उस रूप में ही अगर देखना चाहते हैं तो क्या है आदमी आइन? आदमी आइन मतलब वही समझिए जो व्यभिचारी हो, जो अपने पति का सुई दे के मर्डर करा दिया हो और पर मर्द पुरुष के साथ एंजॉय कर रही है, गुलछरे उड़ा रही है। उसे समाज का, अपने परिवार का, अपने जाति धर्म का जरा भी लोक लाज हया नहीं रह गया है, उसी को आदमी आइन कहते हैं। इसमें क्या है? इसका मतलब क्या हो गया कि सभी नारी का मैंने अपमान कर दिया। रजहारा की घटना को आप देखिए। आप यहीं पर मान लीजिए जेएमएम किस मुंह से महिला का समर्थक बोलता है जब मैं महिला का बड़ी सम्मान करने वाला हूँ? वो तो आदमी आइन बनाने वाला पार्टी है। यहीं पर चले जाइए ना, जीपी प्लाजा के मालकिन को मासूम खान द्वारा पटक के मारा गया। इवन उस महिला को तो मारा गया, छोड़िए, उसके बेटा और छोटे बेची नाबालिग बच्ची को ही मारा गया पटक करके। महिला जब थाना में केस करने जाती है 12 बजे के बाद भैया जी फ़ोन करके उस महिला को बाध्य करते हैं कि तुमको भी जेल जाना पड़ेगा। मासूम खान मेरा प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि है, इसको मैं जेल नहीं जाने दूंगा। लास्ट में महिला बाध्य होकर के कंप्रोमाइज़ करती है। तो उस दिन कहाँ इनका मर जाता है आइडियोलॉजी? उस महिला के पक्ष में जेएम खड़ा क्यों नहीं हुआ? इनको देखिए, ये सब करना धरना कुछ नहीं है। भैया जी हो चाहे राजा साहब, दोनों का एक ही मकसद है कि भाई सत्येंद्र को रोकना होगा। उन लोग को पता है कि इस बार भूखा शेर की तरह हमारे एक एक काले कानून को, काले चिट्ठा को वह खोलेगा नहीं, रौंद देगा। उनको पता है कि भाई मुसहर की ज़मीन वो भी खोज करके हम निकाल करके मुसहर को लौटा देंगे। अभी कुछ दिन पहले देखे कि राजा साहब को कागज़ थैली वाले निकाल के दिखा रहे थे कि देखिए हम पर आरोप लोग लगाते हैं जब 16 करोड़ के आरोपी हैं। उसमें आपको मालूम है क्या है? सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए डबल बेंच ने इसके पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन उस मामला को मैं सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा हूँ, बचने वाले नहीं हैं। ये जस्ट वैसे ही हुआ जैसे नगर के एक राजा ने अपने बहन से ज़मीन 35 साल पहले कुछ लोगों के हाथ बेचवा दिया और 35 साल के बाद वही ज़मीनियाँ अपना भाई से भी बेचवा दिया। बहन भाई दोनों मैच फिक्सिंग खेल रहे थे। मामला न्यायालय में गया। अपना पक्ष बहन को रखने के लिए कहा कोर्ट, जब भाई तुम अपना पक्ष रखो, किस आधार पर तू अपना ज़मीन 35 साल पहले बेची थी, आज उस ज़मीन पर तेरा भाई दावा करता है, उसने ज़मीन फिर दोबारा बेच दिया। तो उसका बहन ने कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए उसका भाई कोर्ट से डिग्री हो गया और वही ज़मीन या 35 एकड़ फिर उसका भाई बेच दिया। तो ये वही हुआ डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज। हमको आज राजा साहब जवाब दे सकते हैं क्या कि आज इधर सुखवाना में इंटर कॉलेज क्यों बनाए 11 साल के बाद? क्या यह मामला अगर विधानसभा में नहीं आता या मेरे कमेटी में नहीं आया होता तो उनको बनाने की आवश्यकता थी? मैं तो सिंपल कह रहा हूँ कि भाई पब्लिक मनी है, सरकार का पैसा है, एक एक पैसा आपको लौटा देना चाहिए ईमानदारी से। उसमें मेरा भी कुछ हिसाब होगा। अरे 85 रुपये मेरा पड़ता होगा, जितना पड़ता होगा मेरा भी उसमें रुपया डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है? तो भैया जी और राजा साहब में एकदम कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ दोनों लोगों को आज ही जाके मेरा ये चैलेंज दे के आइएगा कि दोनों लोग अगर माई का दूध पिया है तो इस विधानसभा चुनाव में बोलिए कि दोनों लोग गढ़वा विधानसभा सीट से लड़े। अगर दोनों को सत्येंद्र तिवारी अकेला खन के नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम भी वो लोग बदल देंगे। लेकिन हमको पता है कि दोनों में से एक एक लड़ेंगे। काहे एक एक लड़ेंगे? मैच फिक्सिंग है। अल्टीमेटली उनका मकसद है गरीब जनता को ठगना, लूटना। अब भैया जी और राजा साहब अगर आपस में नहीं मिले होते तो ये केस अभी राजा साहब हार जाते। राजा साहब 25 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कैले हैं रंका में। 3.5 एकड़ चंद्रवंशी समाज, साहू समाज के ज़मीन सरकार लूट के स्कूल बना रहा है। वो लोग भैया जी से मिलने आया, क्या मजाल भैया जी वा राजा साहब से ये पूछे। उसको पता है कि तुम भी लूटो हम भी लूटेंगे, बालू लूटेंगे तुमको भी पैसा देंगे। अब बोलता है जी क्या सबूत है? अरे सबको पता है कि यहाँ से लाखों लाख ट्रक बाहर बालू चला जाता था।
कौन बेचता था? भैया जी बेचता था। अरबों रुपया कमाया है। अब तो वोटों मांगे नहीं जाता है, कोई जनता के कामों नहीं करता है। कोई जनता के ट्रैक्टर पकड़ा गया पर जनता जाएगा कि मेरा ट्रैक्टर पकड़ा गया, तो बोलता है यार ये बालू तालू वाला हमसे पैरवी मत करो। तो तू का पैरवी करेगा अफीम के? जनता इसीलिए वोट दिया था। इस आने दीजिए आप चुनाव, ईमान हमको, लेकिन अभी भी डर है कि लोग भाग जाएगा। भागने न पाए, थोड़ा दाब के रखना है ये लोग को। चूँकि एक खेप मेरा इच्छा है कि दोनों लोग को एक साथ गाड़ूंगा। जिसे 9 और 14 में गाड़ा था ना, 24 में इनको इतना गाड़ दूंगा कि फिर बहरी निकलने लायक नहीं रहेंगे।